गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो आज तुम लोगों का क्लास 9th का पहला क्लास है। तुम ही लोग बताओ, जो चैप्टर तुम लोग बोलोगे, जो टॉपिक तुम लोग बोलोगे, वही टॉपिक आज के क्लास में शुरू करेंगे। नंबर्स के बारे में जानना है कि नंबर्स होता क्या है, कितने तरह का होता है और ये नंबर्स कैसे बनता है। तुम लोगों को नंबर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर ही है। कुछ बुक में इस चैप्टर को नंबर सिस्टम के नाम से दिया गया है और कुछ बुक में इस चैप्टर का नाम रियल नंबर्स के नाम से है। इस क्लास में आज हम तुम लोगों को नंबर्स के बारे में एक एक चीज बताएंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोगों को कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आए तो तुम लोग मेरे से पूछना। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में। तो यहां पे देख सकते हो तुम लोग डिजिट। यहां पे मेरे पास डिजिट है। तो सवाल ये उठता है कि सर ये डिजिट क्या है। हम लोग जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सबसे बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है, ABCD। अगर हमको कोई वर्ड लिखना हो तो उस वर्ड को लिखने के लिए हम ABCD अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट्स काम करता है, ठीक वैसे ही मैथ्स में, नंबर्स में डिजिट काम करता है। हमारे पास टोटल 10 डिजिट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी 10 डिजिट के मदद से और कुछ स्पेशल सिंबल के मदद से हम पूरे मैथ्स को डील करते हैं। तो मेरे पास अगर डिजिट के नाम पे पूछा जाए तो मेरे पास 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हम बेसिक एलिमेंट्स भी कहते हैं मैथ्स के। बेसिक एलिमेंट्स जैसे इंग्लिश का बेसिक एलिमेंट्स कौन है, ABCD Z तक। उसी के मदद से हम सारे वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक वैसे ही मैथ्स का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो 0 से 9 तक है। उसी के मदद से हम सारे नंबर्स को डील करते हैं। जितना भी नंबर्स मेरे पास आएगा, जितना भी नंबर हम देखते हैं, लिखते हैं, सबको इसी 10 बेसिक एलिमेंट से डील करते हैं, जिसको हम डिजिट कहते हैं। अब ये डिजिट का क्या है कि डिजिट में दो चीज और होता है। एक होता है सिग्निफिकेंट डिजिट और एक होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। डिजिट मेरे पास क्या क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो 0 है, इस 0 को हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। 0 आपका क्या कहलाएगा, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। और बाकी 1 से लेके 9 तक आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट टोटल कितना है, 9। और इनसिग्निफिकेंट डिजिट टोटल कितना है, 1। और वो कौन सा है, 0। और टोटल डिजिट आपके पास कितना होता है, 0 से लेके 9 तक। अब हम यहां पे देखते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होता है। तो नंबर जिस तरह से आपके पास वर्ड है, जैसे अगर मानिए हमको कोई वर्ड लिखना है, जैसे मानिए हमको राम लिखना, राम। तो ये जो राम वर्ड है, इस वर्ड में कौन कौन सा लेटर यूज हो रहा है। तो यहां पे गौर कर सकते हैं कि R, A और M ये सब क्या है, लेटर है। ये बेसिक एलिमेंट्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स का। इसी 3 के मदद से हम इस वर्ड को तैयार किए हैं। ये वर्ड क्या है, राम। तो ठीक वैसे ही नंबर्स जो होता है वो आपका 2 या 3 या 4 या उससे ज्यादा डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर हम 12 लिखें तो ये 12 एक नंबर है, लेकिन इस नंबर को बनाने में 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन है। एक है 1 और एक है 2। अगर हम एक नंबर लिखे 3, 2, 5 तो ये भी आपका एक नंबर है, लेकिन ये नंबर 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है। और वो 3 डिजिट कौन है, 3, 2 एंड 5। तो नंबर्स जो होता है डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। जब 2 डिजिट या 3 डिजिट या सिंगल डिजिट मिलता है, जब लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, नंबर्स। तो बहुत आसान है नंबर्स। नंबर इज द कॉम्बिनेशन या नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट। नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट। तो यहां तक क्लियर बच्चों। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो। नो डाउट सर, सब अच्छे से समझ में आ गया।
पे देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर कितने तरह का होता है, नंबर क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर को। ये नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम तुम लोगों से पूछे कि बताओ तुम्हारे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं, तो तुम लोग बोलोगे सर 10 है या 20 है या 50 है या 40 है। तो ये 40 जो तुम लोग बोल पा रहे हो, ये कैसे काउंट करके कह पा रहे हो? अगर हम तुम लोग से पूछे कि बताओ मेरे हाथ में कितना अंगुली है, तो तुम लोग काउंट करके बोल दोगे 1 2 3 4 5। तो जब हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो वो काउंटिंग हमेशा नेचुरल नंबर में होता है। तो नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, क्योंकि काउंटिंग हम कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 और ये बढ़ता जाता है। अगर 40 है तो 40 पे जाके रुकेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है या जिसको हम काउंट करें वो 50 पे समाप्त हो रहा तो वो 50 पे जाके रुकेंगे। लेकिन अगर वो समाप्त नहीं हो रहा है तो फिर वो काउंटिंग इंफिनिटी तक बढ़ता जाएगा, कहीं वो रुकेगा नहीं। जैसे तुम लोग देखते होगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन आते हैं भाषण देने के लिए चुनाव के दौरान, इलेक्शन के समय, तो वहां पे क्या देखते हो कि बहुत सारा पब्लिक जुटता है। तो क्या तुम वहां पे पब्लिक को काउंट कर सकते हो? 1 2 3 हम शुरू तो कर पाएंगे, लेकिन कहां तक जाएंगे इसका कोई मतलब कुछ नहीं कह सकते कि कहां पे जाके रुकेगा। तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता है। ये याद रखिए, नेचुरल नंबर 1 से लेके शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। तो जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 ही होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट सबसे कम क्या होता है, कौन सा नंबर होता है काउंटिंग में? तो 1। और अगर हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी क्लासरूम में 40 स्टूडेंट है तो उसमें ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 40 होगा, लेकिन अगर किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है तो उसमें ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर 50 होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 40 स्टूडेंट ही हो या 50 स्टूडेंट ही हो, या कहीं एक पॉलिटिशियन भाषण देने आए हैं तो वहां पे 50 या 100 या 2000 हो सकता है वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट है या बहुत सारे पब्लिक है या बहुत सारे मॉब है जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे, जिसका काउंटिंग एंड नहीं हो रहा है। तो इसलिए नेचुरल नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो डिफाइंड नहीं होता। तो ये था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जिस नंबर को हम काउंट कर पाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर ले। होल नंबर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। जब हम उसी नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को भी ले आते हैं, 0 को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट कर जाता है। उसको हम फिर होल नंबर कहने लगते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, उसमें अगर हम 0 डाल दिए तो क्या हो गया? 0 से शुरू हो गया, 0 1 2 3 4 5, ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? होल नंबर। याद रखें, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 कंप्लीट नंबर। होल नंबर मतलब 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? W से, और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। अब बताओ, यहां पे अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। अगर हम तुम लोगों से पूछे कि बच्चे बताओ कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ये कहां तक जा रहा है? ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर सब तो होल नंबर के गिनती में आ ही रहा है। जितना भी नेचुरल नंबर सब होल नंबर है, लेकिन होल नंबर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? 0। 0 आपका 1 से क्या होता है? छोटा, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर में क्या हो गया? 0, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या हो गया? 1। लेकिन अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो वो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। तो अगर हम तुम लोगों से पूछे कि बताओ बच्चों क्या डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, तो तुम लोग आराम से बता सकते हो। बताओ क्या डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में?
सर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, वेयर इज सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। हाँ गुड। नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस है, मतलब कि होल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है सब का सब होल नंबर होगा, लेकिन हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स होता क्या। इंटीजर्स में हम लोग जैसे नेचुरल नंबर में क्या देखें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बढ़ते जा रहे हैं। इंटीजर्स में आप नेगेटिव नेचुरल नंबर भी ले लें, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और एक जीरो। याद रखें नेगेटिव नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या था मेरे पास 1 था, 2 था, 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो इधर पॉजिटिव लिए। अब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर लें -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 डॉट 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 इधर बढ़ते चले जाएं और बीच में एक नंबर हम जीरो ले लें। तो ये सब नंबर्स जो है ये सब नंबर आपका इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर में आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आएगा, इंटीजर में आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आएगा और इंटीजर में जीरो भी आएगा। मतलब इंटीजर में सारा होल नंबर आ गया और इंटीजर में आपका सारा नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ गया। नेगेटिव नेचुरल नंबर के आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो उसी को हम नेगेटिव नेचुरल नंबर कहेंगे। -1 -2 -3 -4 -1। तो ये था आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटीजर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन सब को मिला दिया जाए तो इंटीजर बनेगा। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, होल नंबर उस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, होल नंबर। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और कैपिटल जेड से। अगर इसमें कोई पूछे कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है या सबसे लार्जेस्ट इंटीजर कौन है, तो तुम ही लोग बताओ और जरा सोचो क्या इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर हम बता सकते हैं। ये तो कंटिन्यू है, ये तो बढ़ता जा रहा है, -5 भी होगा, -6 भी होगा, -8 भी होगा, -10 भी होगा, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, -इन्फिनिटी। उसी तरह से अगर हम मैक्सिमम इंटीजर की बात करें तो ये भी बढ़ता जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ना इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर डिफाइंड होगा ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड होगा। तो ये था आपका इंटीजर। अब हम देखते हैं जैसे यहां पे स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्लियर है, क्योंकि ये घटता जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट डिफाइंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जीरो क्या है। जीरो यहां पे देखिए लिखे हैं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो बच्चों बता सकते हो कि ये जीरो किसका काम कर रहा है, जीरो है क्या? थिंक सर ज़ीरो एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइड कर रहा है। यस, जीरो जो है वो आपका एक बॉर्डर है। किस चीज का बॉर्डर? बॉर्डर क्या करता है, जैसे आप लोग सुने होंगे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो वो बॉर्डर क्या करता है, दो देश को सेपरेट करता है। उसी तरह से जीरो जो है वो एक बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन किसका बॉर्डर लाइन है? पॉजिटिव का और नेगेटिव का। मतलब जीरो जो है वो पॉजिटिव को और नेगेटिव को डिवाइड करता है। तो जीरो को हम कह सकते हैं कि ये एक बॉर्डर नंबर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव को बीचों बीच डिवाइड कर देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करता है, डिवाइड। जीरो को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ना पॉजिटिव के कैटेगरी में ना नेगेटिव के कैटेगरी में। या फिर आप कह सकते हैं कि जीरो को दोनों के कैटेगरी में रखा गया, पॉजिटिव के कैटेगरी में भी और नेगेटिव। क्योंकि जीरो लिखिए या -0 लिखिए, बोथ आर सेम। जीरो या -0 दोनों क्या है, सेम। तो इसे जीरो या तो दोनों के कैटेगरी में है या फिर वो किसी के कैटेगरी में नहीं है। इनफैक्ट जीरो के बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि जीरो एक बॉर्डर लाइन है, एक इंटरफेस है जो नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या करता है, डिवाइड। तो ये था आपका जीरो के बारे में। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर जो है वो दो इंटीजर्स का रेशियो है। दो इंटीजर्स का रेशियो। इंटीजर आपको पता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ये आपका क्या है, इंटीजर। जैसे अगर हम ऊपर इंटीजर लिखे 2
और नीचे लिखे 3, तो गौर करें ये दो इंटीजर का रेशियो है। तो ये दो इंटीजर का रेशियो जो है वही आपका रैशनल नंबर कहलाता है। इंटीजर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। इंटीजर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, जहां बता सकते हो तुम लोग कि ये p क्या है और ये q क्या है। यस, p आपका एक इंटीजर है और q भी आपका क्या है, एक इंटीजर। ये p भी इंटीजर और ये q भी इंटीजर। हमेशा रैशनल नंबर जो है वो दो इंटीजर का रेशियो होता है। दो इंटीजर का क्या होता है, रेशियो। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल है आपके पास। 1/2, ये 1 क्या है, इंटीजर, ये 2 भी क्या है, इंटीजर। तो 1/2 क्या हो गया, 1 और 2 का रेशियो, 1 और 2 का रेशियो। 2/3 भी क्या आपका एक इंटीजर, रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 और 3 का रेशियो है। 2 भी आपका इंटीजर है और 3 भी आपका इंटीजर है। तो रैशनल नंबर दो इंटीजर का रेशियो होता है। रैशनल नंबर दो इंटीजर का रेशियो। अगर हम बात करें जीरो की, ध्यान दें, जीरो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जीरो क्या है। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/2 भी लिख सकते हैं और जीरो को हम 0/-3 भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उससे हमको साफ पता चल रहा है कि रैशनल नंबर दो इंटीजर का क्या है, रेशियो। अब खुद देखिए, जीरो भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, और इन दोनों का रेशियो है। तो ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q। तो ये था आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन। तो हम यहां पे क्या क्या देख लिए, नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए और रैशनल नंबर। हाँ बताओ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। सर, हम सेम रैशनल नंबर को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि तुम लोगों का क्वेश्चन है कि किसी भी रैशनल नंबर को क्या दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। यस, लिखा जा सकता है, एक नहीं बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। वही चीज हम यहां पे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर में। इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर, गौर करें, आपके पास अगर कोई एक नंबर है 1/2 या आपके पास कोई एक नंबर है 3/5, हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ये एक रैशनल नंबर है, दिख रहा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, ये दो इंटीजर का क्या है, रेशियो। ये भी एक रैशनल नंबर है, दिख रहा, क्योंकि ऊपर भी एक इंटीजर और नीचे भी क्या है, इंटीजर। तो ये दो इंटीजर का क्या है, रेशियो। अब है कि इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। यस, हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो गौर करें, ये क्या बनेगा, 1 × 3 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 2 × 3 बनेगा। हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 6। यहां पे 1/2 और 3/6 दोनों सेम रैशनल नंबर है, बस लिखने का तरीका अलग है। हम यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमको एक अलग रैशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो ये दोनों एक ही चीज है। अगर हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो गौर करें ये क्या बनेगा, 1 × 4 बना, नीचे 2 × 4 बना, तो ये क्या आ जाएगा, 4/8। ये अलग रैशनल नंबर दिख तो रहा है, लेकिन ये सब एक है, क्योंकि इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आया कहां से, तो 1/2 से ही आया। ये 4/8 भी कहां से आया, तो 1/2 से ही आया। कैसे आया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके। ये कैसे आया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर समझते हो ना, लाइन के ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर और लाइन के नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। ये लाइन है, इसका ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। 3 न्यूमरेटर, 5 डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो मतलब अदर देन जीरो, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमको जो नंबर मिलेगा, जो रैशनल नंबर मिलेगा, वो भी सेम ही मिलेगा।
जीरो से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक नंबर होता है। जीरो के बारे में बहुत चीज पर हो गया आगे आने वाले क्लासेस में। बस एक चीज यहां याद रखना कि जीरो से कभी भी किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी मिल जाएगा सीधा। जीरो से कभी भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था इक्विवेलेंट। यहां पे 3/5 है, मल्टीप्लाई करो 2 से। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये क्या बनेगा 6, नीचे क्या बनेगा 10। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 15, नीचे बनेगा 25। इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्या बनेगा 24, नीचे बनेगा 40। गौर करो यहां पे 4 रैशनल नंबर दिख रहा है, 4 रैशनल नंबर, एक 3/5, एक 6/10, एक 15/25 और एक 24/40। लेकिन अगर हम देखें सही से तो ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, ये सब सेम रैशनल नंबर है। ये सब क्या है, सेम रैशनल नंबर। याद रखें, जिसमें ये जो रैशनल नंबर है ये एक सिंप्लेक्स रैशनल नंबर है। सिंप्लेक्स रैशनल नंबर क्या होता है, यहां देखो, सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर का मतलब है कि रैशनल नंबर एकदम सिंप्लेक्स फॉर्म में हो। सिंप्लेक्स फॉर्म में मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसी को हम कहते हैं सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। कॉमन फैक्टर 1 तो सबका मल्टीपल है, जानते हो। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 ये एक सिंप्लेक्स फॉर्म में है, ये सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 1 के अलावा ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 4/6 की, तो 4/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 और नीचे हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2। तुम लोग खुद देखो यहां पे 2 ऊपर और नीचे दोनों का फैक्टर है, मतलब ऊपर और नीचे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर है। तो इस नंबर में एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर कौन है, 2। तो इसलिए ये आपका सिंप्लेक्स फॉर्म नहीं है, ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में है। अब किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 2 और 2 को अगर हम कैंसिल कर दें तो मेरे पास क्या बचा 2/3, तो ये 2/3 के बराबर है। तो सिंप्लेक्स फॉर्म में हमेशा याद रखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या 5/10 सिंप्लेक्स फॉर्म में है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 × 5 और क्या लिख सकते हैं 2 × 5। ये 5 कैंसिल, क्या आ गया 1/2। ये है सिंप्लेक्स फॉर्म में। तुम लोग बताओ बच्चों, क्या 3/21 सिंप्लेक्स फॉर्म में है? यस, 3/21 सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं है। बहुत बढ़िया, गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 × 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 3। खुद देखें कि यहां पे 3 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक क्या है कॉमन फैक्टर। तो सिंप्लेक्स फॉर्म में हमेशा याद रखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये था तुम्हारा सिंप्लेक्स फॉर्म के बारे में। तो इस क्लास में तुम लोगों को हम बताएं नंबर्स के बारे में, डिजिट के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, और फिर रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट ऑफ ए रैशनल नंबर और सिंप्लेक्स फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है बच्चों तो मेरे से पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं इस नंबर सिस्टम के बारे में, या फिर रियल नंबर्स नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर्स वगैरह के बारे में। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू वेरी मच सर, बाय। को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो कि सभी बच्चे इससे बेनिफिटेड हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आज के वीडियो से रिलेटेड या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल बटन, नोटिफिकेशन बेल बटन को भी क्लिक करो कि मेरे सारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट तुम लोगों को मिलता रहे। मेरे साथ बने रहे। इस चैनल पे हम बहुत सारा मैथ्स का वीडियो डालेंगे, हर क्लास का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, 11th का, 12th का, इंजीनियरिंग लेवल का, बीएससी का, यूपीएससी का, हर मैथ्स का वीडियो हम इस चैनल पे डालने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।